हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पेपर में आने वाला है 100%। आप देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अंट जेनिफर डूइंग विथ हर वूल। धागे के साथ जो अंट जेनिफर है वह क्या करता है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग ए वॉल पैनल। वॉल पैनल जो है वह तैयार करता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। एम हेमल जो है वह स्कूल कितना दिन के लिए, कितना सालों से सर्व कर रहा है? तो 40 सालों से। कितना सालों से? 40 सालों से। 40 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल सेज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। यानी कि लास्ट लेसन में जो है एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलता है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोलता है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, और लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, वेयर हैज़ साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। यानी कि साहेब और उसका फैमिली जो है वह कहाँ से आया था? तो ज़रूर से याद रखिएगा, वह ढाका बांग्लादेश से आया था। और कहाँ रह रहा था? तो सीमापुरी नियर दिल्ली में रह रहा था। अगला है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल। यानी कि कौन सा शहर जो है ग्लास बैंगल के लिए फेमस है? तो ज़रूर से याद रखिएगा, वह है फिरोज़ाबाद। कौन सा? वह है फिरोज़ाबाद। अगला है, व्हाट व्हाट डज मुकेश वांट्स टू बिकम। यानी कि मुकेश जो है क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, एक्टर, टीचर या मोटर मैकेनिक? तो ज़रूर से याद रखिएगा, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फ्रॉम चिल्ड्रन। यानी कि ऑथर के अनुसार गार्बेज जो है, कूड़ेदान जो है, वह चिल्ड्रन के लिए यानी कि बच्चों के लिए क्या था? मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग। इंटरटेनमेंट का जरिया, टाइम पास का जरिया, या कुछ खेल का जरिया मीन्स। तो वो तो बच्चों के लिए जो गार्बेज था वह एक वंडर के रूप में था। कैसा था? वंडर के रूप में। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। यानी कि ऑथर जो है वह हाई स्कूल यानी कि याकीमा में हाई स्कूल में कितना ईयर्स के लिए पढ़ाता था? तो 2 साल जो है वह पढ़ाया था ऑथर हाई स्कूल में। अगला, इन द पेडलर व्यूज व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। यानी कि पेडलर के अनुसार वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा है? रेट्रैप जैसा, जंगल, ए जैक्सो, या ए रेट्रैप? तो आप लोग पढ़े होंगे, ए रेट्रैप के जैसा है। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाँ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ। यानी कि कितना जो है लोग जो पार्टिसिपेट किए थे दिसंबर 1916 में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बुलाया था लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन के लिए। तो ज़रूर से याद रखिएगा, 2301 जो थे वह डेलीगेट्स जो थे वह पार्टिसिपेट किए थे एनुअल कन्वेंशन में। अगला, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। यानी कि पेडलर और ओल्ड मैन यानी कि क्रॉप्टर, ओल्ड मैन कौन है? क्रॉप्टर। कौन सा, दोनों मिलके कौन सा गेम खेले थे? तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा, वह गेम था मजोलस। कौन सा? मजोलस गेम खेले थे बैठ करके। अगला है, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ। तो पैनकेक क्या है, किस ब्रांड नेम का क्या है? केक है, कॉकरी है, बेकिंग पाउडर, या मेकअप मटेरियल? तो जरूर से याद रखिएगा, ये क्या है? मेकअप मटेरियल है। क्या है? मेकअप मटेरियल है। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें, हु हैज़ रिटर्न द नोबल द नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज जो है वह कौन लिखा था? ये नोबल जो है वह कौन लिखा था? तो जरूर से याद रखिएगा, अम्बातिको इको जो है वह नेम ऑफ द रोज नोबल लिखा था। अगला है, विच गेम आर सोफिया एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। यानी कि सोफिया और उसका फैमिली जो है कौन सा, किस गेम का फैन था? तो वह था फुटबॉल। कौन सा गेम था? वह फुटबॉल। और सोफिया जो है डैनी केजी का फैन था।
जो कि आयरिश फुटबॉलर था, वो भी जरूर से याद रखिएगा। अगला है विच कंट्री ऑफ डेनी प्ले फॉर। डेनी कैसे आप लोग को पता होगा, ये आयरलैंड से खेलता है और एक फुटबॉलर है, यानी कि डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कौन है। तो ये भी जोर से याद रखिएगा, द महाराजा और प्रतिबंधपुरम। तो महाराजा और प्रतिबंधपुरम जो है वह टाइगर किंग है। अगला नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, यानी कि फर्स्ट डे कवर जो है कौन भेजा था। तो वह भेजा था सैम। कौन भेजा था, सैम भेजा था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है हु वॉज सैम इन थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल चैप्टर में सैम कौन था। तो ए साइंटिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त था और एक साइकेट्रिस्ट था। तो बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाउ मैनी टाइम्स जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस, यानी कि कितना टाइम्स जोन जो है वह तिसानी दोषी क्रॉस किया। तो जोर से याद रखिएगा 9, कितना 9 टाइम्स जोन जो है वह तिसानी दोषी क्रॉस किया था। अगला है विच प्रोग्रामिंग वॉज हेडेड बाय द कैनेडियन जॉफ ग्रीन, तो कौन सा प्रोग्राम जो है इसका हेड था कैनेडियन का जॉफ ग्रीन। तो जरूर से याद रखिएगा स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस का जो हेड था वह जॉफ ग्रीन था। अगला क्वेश्चन है हु वॉज डॉक्टर सदाव, यानी कि डॉक्टर सदाव कौन है, जापानीज डॉक्टर, एन अमेरिकन डॉक्टर, ए जर्मन डॉक्टर, ए इंडियन डॉक्टर। तो जरूर से याद रखिएगा एक जापानीज डॉक्टर था। अगला क्वेश्चन है टू होम डिड रोजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम, यानी कि रोजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम किसको दिखाने गए थे। तो रोजर स्कंक जो है वह विजार्ड को, यानी कि जादूगर को दिखाने गए थे। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 पेनिस, यानी कि रोजर स्कंक जो है कहाँ 3 पेनिस कहाँ पाया। तो फ्रॉम ए मैजिक वेल, यानी कि एक मैजिक कुआं में जो है वह 3 पेनिस जो है वह एक तरह का रुपया पैसा जैसा होता है उसी प्रकार का पेनिस है। तो 3 पेनिस जो है वह फ्रॉम ए मैजिक वेल से पाया था रोजर स्कंक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो ये जो आंसर हो जाएगा वह मुकेश, यानी कि कौन ओन मास्टर अपने इच्छा से जो है वह करना चाहता था। तो मुकेश। अगला है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, यानी कि फिरोज़ाबाद फेमस किस लिए है। तो ग्लास बेंगल के लिए, चूड़ी बनाने के लिए। अगला है डीप वाटर इज एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, यानी कि डीप वाटर जो किससे लिया गया। तो ये जो है ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, यानी कि डगलस जो है वह लेक वर्थ स्विमिंग करने के लिए क्यों जाता है। तो इसलिए जाता है क्योंकि टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर, यानी कि वह जो है वह फियर, यानी कि वाटर के प्रति जो डर था उसको दूर करने के लिए जो है वह जो है डगलस जो है लेक वेंटवर्थ में स्विमिंग करने के लिए जाता था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ए मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, इसका जो आंसर हो जाएगा हर्ट हैंड्स। अगला क्वेश्चन हु सिट एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, यानी कि डीम अंधेरा क्लास में कौन बैक यानी कि पीछे बैठता था। तो आप लोग याद होंगे ए स्वीट और यंग चाइल्ड बैठा करता था। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, यानी कि विजिटर्स जो है वह कैसे पुअर चिल्ड्रन का हेल्प करते हैं। तो बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, क्या बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, तो वह प्रोग्राम जो था वह स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑफ आइस जो था वह एक प्रोग्राम था हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए। अगला है हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, यानी कि कितना रिंग्स जो था वह महाराजा जो है वह ब्रिटिश ऑफिसर के पत्नी को भेजा था। तो वह 50 भेजा था और सबके सब रख लिया था। आप स्टोरी पढ़े होंगे।
अगला है सदा वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदा जो है वह अमेरिका गया था क्या सीखने के लिए? ए सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है वाइल मेकिंग नोट्स वी राइट ओनली, यानी कि हम लोग जो नोट्स मेकिंग करते हैं उनमें से क्या लिखते हैं? सेंटेंस को लिखते हैं, क्लाउज को, नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग फ्रेजेस को लिखते हैं। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, इनमें से कौन जो है वह समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? तो यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ये है समरी राइटिंग का। यूजिंग एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट किताब में जैसे लिखा हुआ है पेसेज में जैसा उसी को छाप देना, तो ये नहीं हो जाएगा। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ को भी लिखते हैं, और समरी बिंग्स हॉटर देन द टेक्स्ट, टेक्स्ट से छोटा होना चाहिए समरी, ये भी ध्यान रखते हैं। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बी नंबर, यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ये नहीं होना चाहिए। अगला व्हाट इज़ द रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल के शुरुआत में हम लोग क्या लिखते हैं? एड्रेस, सब्जेक्ट, डेट या टाइटल, तो हम लोग टाइटल लिखते हैं। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सांस एंड लॉरेंस, यानी कि कौन सा लॉरेंस जो है, कौन सा लैंग्वेज जो है वह फ्रेंच यानी कि अल्सांस और लॉरेंस में, अल्सांस और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में वह कौन सा भाषा को जोर दे रहा था? तो जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए जोर दे रहा था। अगला है फ्रेंच वॉज एक्सेप्टेड टू बी द प्रिपेयर्ड ऑन, यानी कि फ्रेंच जो किस मतलब क्या तैयार करने के लिए बोला गया था? कौन सा होमवर्क? तो पार्टिसिपल तैयार करने के लिए बोला गया था एमएमएल के द्वारा। अगला है वेयर डज साहेब लिव, यानी कि साहेब कहाँ रहता था? तो साहेब लिव्स इन अ सीमापुरी, सीमापुरी में रहता था साहब। अगला वूम डज एनिस जंग इनकाउंटर इन हियर नाइबरहुड, यानी कि एनिस जो जंग जो है उसका पड़ोसी, यानी कि नाइबरहुड यानी कि पड़ोसी में इनकाउंटर करता था। इनकाउंटर मतलब मुलाकात, सुबह सुबह मुलाकात करता था। किसको मुलाकात करता? तो साहेब को। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला इनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर मतलब इसका इनकाउंटर मतलब मुलाकात। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है इफ़ laws were to be informed if फिरोजाबाद इन would bring about changes in the life and about, यानी कि फिरोजाबाद में जो है बंगाल्स में कि बेंगल्स यानी कि चूड़ी बनाता था वह 20,000 चिल्ड्रेन, 20,000 चिल्ड्रेन जो है वह बच्चा जो है वह फिरोजाबाद में बंगाल्स बेंगल बनाता था, यानी कि चूड़ी बनाता। और 10,000 जो है सीमापुरी में, ये भी याद रखिएगा 10,000 क्या है, 10,000 जो होता है, 10,000 जो है वह सीमापुरी में रैक पेकर है, यानी कि डस्टबिन कूड़े कचरा को उठाता है 10,000 थाउजेंड। और 20,000 थाउजेंड जो है वो फिरोजाबाद में बंगाल मेकर करता है। बंगाल मेकर मतलब चूड़ी बनाता है। ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, जोर से याद रखिए। 10,000 20,000 में आपको कंफ्यूज हो सकता है। कैन ए गॉड लाइनेज एवर बी ब्रोकन, भगवान का दिया हुआ मतलब भगवान से जो भगवान दिया है उस एवर को कभी नहीं तोड़ सकते वो इको, ये तो वह कौन कहा था? ये लाइन जो है वो कौन कहा था? तो ये कहा था मुकेश ग्रैंडमदर। कौन कहा था? मुकेश ग्रैंडमदर कहा था। यानी कि भगवान की रेखा को कौन तोड़ सकता है, वह लिखा है इसका मतलब। हाउ डिड वॉज डगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि डगलस जो है वह अपनी फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच में गए थे। तब डगलस का उम्र कितना कितना था? तो तब था 3 और 4 ईयर्स। कितना था? 3 और 4 ईयर्स। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर, यानी कि डगलस जो है डीप वाटर का ऑथर डगलस है, विलियम डगलस। तो डगलस जो है वह किससे डरता था? और उसमें ऑटो डीप वाटर जो विलियम डगलस का ऑटोबायोग्राफी था उसमें क्या जिक्र किया था? वह जिक्र किया था फियर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के प्रति डर उसमें दिखाया गया। द पोएम, यहाँ पोएम होगा पब्लो नरूदा विशेष द फिशरमैन नॉट हार्म। तो पब्लो नरूदा जो है वह पोएम में, अपनी पोएम में फिशरमैन को ना हार्म करने के लिए किसको हानि नहीं पहुंचाने के लिए बात करते हैं? तो वेल्स को हानि ना पहुंचाने के लिए कहते हैं। अगला इन द टाइगर किंग हु आर बॉर्न एनिमीज, यानी कि टाइगर किंग में जो एनिमीज था बुल और टाइगर था। टाइगर किंग का एनिमी जो था वह बुल और टाइगर के, दुश्मन जो था टाइगर किंग का वह बुल और टाइगर था। अगला इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदा पैक द वाइट मैन वाउंड, यानी कि जो सर्वप्रथम जो है वह डॉक्टर सदा वाइट मैन जो था उसका कैसे इलाज करता है? किसके द्वारा? बाय सैंड, बाय क्लोथ, नन ऑफ दिस, या बाय सीमोस। तो सीमोस एक घास होता है उसके द्वारा जो
खून बह रहा था, उसको पट्टी लगाया था सीमोस के द्वारा। सर्वप्रथम इनिशियली मतलब प्रथम में सीमोस लगाया था, बाद में तो ऑपरेशन किया था, लेकिन जब पाया था खून उसको बॉडी से निकल रहा था तब वह जो है वह सीमोस एक घास की तरह होता है तो सीमोस लगाया था। अगला, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू स्टडी, यानी कि डॉक्टर सदाव जो है पढ़ने के लिए कहाँ गया था, अमेरिका गया था। अगला है, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गंडवाना एग्जिस्ट, यानी कि गंडवाना कितने सालों पहले एग्जिस्ट करता था, तो 650 मिलियन ईयर्स। अगला है, द प्रिंस जिलानी जंग जंग बहादुर वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ, दो जंग जंग जिलानी बहादुर जो है वह बुल आवर में जन्म लिया था। अगला है, व्हाट इज़ द एकेडमिक सोकल्स की, यानी कि एकेडमिक सोकल्स जी है वह क्या था, तो जरूर से याद रखिएगा ए रशियन रिसर्च वेसल, ए रशियन रिसर्च वेसल जो है वह एकेडमिक सोकल्स की था, 2024 में आया हुआ था। अगला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फ्रॉम द पेरेंट्स, अकॉर्डिंग ऑथर के अनुसार गार्बेज पेरेंट्स के लिए क्या था, तो वह था मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का जरिया था पेरेंट्स के लिए। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन, यानी कि मुकेश किस प्रकार का घर में रहता, तो ए हाफ बुल्ट हंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इन इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड, यानी कि विलियम डगलस जो है कौन सा लैंग्वेज में जो है वह सब्जेक्ट में जो है वह ग्रेजुएट थे, वह इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में थे। अगला, हाउ ओल्ड वॉज डगलस एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न, तो डगलस जो है किस उम्र में डिसाइड किया थे कि हम तैरना सीखेंगे, तो 10 और 11 ईयर्स में, ये नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टॉलन फ्रॉम क्रॉप्टर, यानी कि पेडलर जो है वह क्रॉप्टर से कितने पैसा चुराता है, तो 30 क्रोनर्स, कितना, 30 क्रोनर्स। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है, हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना, यानी कि किसके घर में जो है वह गांधी जी जो थे वह शुक्ला जो लीड किए थे गांधी जी का इन पटना में, तो राजेंद्र प्रसाद के घर में रुके थे। अगला, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, ए पुअर पिजन, एक गरीब किसान था, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अम्बातिको इक्को क्या है, तो अम्बातिको इक्को जो है एक प्रोफेसर है, ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डैनी केजी वॉज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, यानी कि डैनी केजी जो कि कहाँ का फुटबॉल प्लेयर था, तो वो आयरलैंड का था। अगला, व्हाट वाज सोफियाज फादर कीन टू बाय सोफिया एबरकैम इनटू मनी, यानी कि सोफियाज फादर जो है, सोफिया का फादर जो है सोफिया को पाने के लिए, मतलब व्हाट वाज सोफिया फादर कीन टू बाय, यानी कि सोफियाज फादर जो है वह, सोफिया जो है वह पैसा आने के बाद क्या खरीदना चाहता, मतलब क्या बनवाना चाहता है अपने फादर्स के लिए, तो ए डिसेंट हाउस, एक बड़ा घर। अगला है, इन विच आवर द प्रिंसेस टाइगर किंग बर्ड, यानी कि टाइगर किंग जो है वह किस आवर में जन्म लेते हैं, तो इन द आवर ऑफ बुल। अगला है, व्हाट डिड द इल्डरली मैन कैरी इनटू द स्मॉल पैकेट फॉर द लैंडलॉर्डर, तो इल्डरली मैन जो है स्मॉल पैकेट को लैंडलॉर्ड की कैरी करता है, वह था बड़ई, उसमें जो था वह बड़ई था। अगला है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन अनाउंसमेंट फॉर स्टूडेंट के लिए, नोटिस जो है स्कूल और कॉलेज में अनाउंस किया जाता है स्टूडेंट के लिए। अगला है, नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरल अफेयर्स, नोटिस जो है गवर्नमेंट कहाँ, मतलब कहाँ रखता है, तो न्यूज़पेपर में डालता है। अगला, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर न्यूज़पेपर, लेटर को हम लोग एडिटर में लिखते हैं न्यूज़पेपर में देने के लिए। अगला है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, फॉर्मल लेटर जो हम लोग सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। अगला है, वी शुड नॉट इंक्लूड इन डैश राइटिंग, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो पर्सनल कमेंट्स जो है वह रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं।
अगला विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इनमें से कौन आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है? ग्रीटिंग द ऑडियंस, सल्यूटेशन, हेडिंग या टाइटल या थैंक द ऑडियंस। तो आर्टिकल राइटिंग में जो है हेडिंग और टाइटल जो है वह एक कंपोनेंट है, बाकी सब जो है वह भाग नहीं आर्टिकल राइटिंग का। अगला है द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटस वर्स। दो कार के यानी कि पोएटस के कार के साइड में कौन बैठे थे? उसका मदर, हर मदर यानी कि उसकी माँ बैठी थी। अगला व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेस हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में कैसा फेस और हेयर जो है वह चिल्ड्रन का था? तो पेल फेस यानी कि पीला फेस, स्कैटरेड और अनडन हेयर। अगला व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि कूलिंग कन्वर्ट हॉट सीजन को कौन कन्वर्ट करता है ठंडा ठंडा में? तो क्लियर रेल्स जो है वह कन्वर्ट करता है अगेंस्ट द हॉट सीजन। अगला है वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बोल, यानी कि रोड साइड स्टैंड क्यों अपना स्टैंड लगाते हैं? तो टू अर्न मनी, यानी कि कुछ पैसे कमाने के लिए। अगला क्वेश्चन है लेट्स टाइगर बी अवर हु सेड, यानी कि ये जो लाइन जो कौन कहा था? तो ये कहा था ए द प्रिंस ऑफ जंग बहादुर। अगला क्वेश्चन है वाई डस चार्ली वांट टू विजिट गलिसबर्ग, यानी कि चार्ली जो है वह गलिसबर्ग क्यों जाना चाहता था? तो इसलिए जाना चाहता था टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, क्योंकि वह सुंदर दृश्य को ताकि सुंदर दृश्य को देख सके। अगला वेयर डिड डॉक्टर सदा मीट हना, कब डॉक्टर सदा जो है वह हना से मिला था? कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? वह अमेरिका में मिला था। अगला क्वेश्चन है द वाउंडेड सोल्जर बिलोंग्स टू, तो वाउंडेड सोल्जर्स बिलोंग करता था यूएस नेवी, यानी कि वह घायल सोल्जर जो था वह यूएस नेवी का था। अगला है हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन ऑपरेशन, तो स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है वह कितने ईयर्स तक चला, कितने ईयर्स का था? तो ये 6 ईयर का था, 6 ईयर का प्रोग्राम था। अगला अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब, अंटार्कटिका जो था वो कोल्डेस्ट ड्राइस्ट और विंडेस्ट था। अगला है द वॉइस ऑफ ओल्ड आउल एडवाइस रोजर स्कंक टू गो, यानी कि रोजर स्कंक जो है ओल्ड ओल जो है उल्लू जो है वह कहाँ जाने के लिए कहता है? तो विजार्ड के पास, यानी कि जादूगर के पास। अगला रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक, तो रोजर स्कंक जो है वह कैसा स्मेल करता था, कैसा गंध देता था अपने शरीर से? तो रोजर्स की तरह। पहले अगला बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम्प, तो मिस्टर लैम्प को कुछ बच्चे जो है लैम्पी लैम्प कहते थे। अगला है जेम्स रॉड्रिक इवन वॉस, तो जेम्स रॉड्रिक इवेंस जो था एक प्रिजनर था, एक कैदी था। अगला है इवंस हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, तो इवंस जो है वह कितना बार जेल से भाग चुका था? तो 3 बार भाग चुका था, 3 टाइम्स। अगला है वेयर डिड जटकलासा हाइड हर सेल्फ, तो जटकलासा जो है वह कहाँ अपने आप को छुपाता था? तो अंडर ए बेड के नीचे जो है वह छुपाया करता था। अगला है वेयर वॉज द पॉइट ड्राइविंग टू, यानी कि जो पॉइट ड्राइविंग मतलब कहाँ जा रहा था? तो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे पॉइंट्स माई मदर 866 में। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पॉइंट, यानी कि पॉइंट के साइड में कौन बैठा था? हर मदर। अगला द पोएम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, जिसका जो थीम था सोशल इनजस्टिस और क्लास इनक्वलिटीज़ था। अगला व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वुड इट बी इवन एवरीवन इज साइलेंट, तो जब एवरीवन साइलेंट, सब कोई साइलेंट चुपचाप रहता था तो कैसा मूवमेंट क्रिएट होता था? तो वह मूवमेंट क्रिएट होता था एग्जॉस्टिक, कैसा? एग्जॉस्टिक क्रिएट होता था, मूवमेंट क्रिएट होता। अगला है व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, अपने फ्रॉस्ट जो है अपने पोएम में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट में? रोड साइड स्टैंड जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया था? द फीलिंग ऑफ द ओनर ऑफ रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे स्टैंड यानी कि जो है वो रोड स्टैंड का ओनर, रोड स्टैंड का जो है मालिक जो है अपना फीलिंग, अपने अनुभव को है वह रोड साइड स्टैंड में दर्शाया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगला व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम में क्या ब्यूटी मेंशन किया गया? सन एंड मून
यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम एंड फ्लावर्स, ये तीनों मेंशन किया गया है, इसलिए ऑल ऑफ दोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हु इज संथिया, संथिया कौन है? तो संथिया जो है ए मून गॉडेस है। कौन है? मून गॉडेस है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, यानी कि अंट जेनिफर टाइगर का पोइट कौन है, ऑथर कौन है? तो एड्रिन रिच। अगला, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी कि कल से जो है वो कौन सा नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन कौन सा लैंग्वेज जो है उसके पढ़ाई करेगा स्टूडेंट्स, तो वह जर्मन था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।